और फिर से एक बार चर्चाएं गर्म हो रही कि वायदा कारोबार का समय बढ़ाया जा सकता है। अब 3:30 बजे के बाद भी आपको मिलेगा मौका ट्रेड करने का और एनएससी की ऐसी तैयारी होती दिख रही है कि बस अब समय बढ़ ही जाए। कब बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, इस मामले को लेकर क्या है नए डेवलपमेंट, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए, क्या तैयारी पूरी हो चुकी है? कब से लागू होने वाला है, कब से डिसीजन होने वाला है और कहाँ कहाँ किस तरह से वायदा कारोबार का समय बढ़ेगा, जरा समझाएं। बिल्कुल, एनएससी की ओर से जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसको यह प्रस्ताव दिया गया है कि वो शाम को 6 से 9 बजे के बीच में एक दूसरा सेशन जो है वो लाना चाहते हैं मार्केट का, जिसमें शुरुआत में जो इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं उनकी ट्रेडिंग की इजाज़त मांगी गई है और बाद में जो टॉप जो निफ्टी के हैं या दूसरे जो इंडेक्स हैं, जो टॉप इंडेक्सेस हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं उनके एफ&ओ के लिए अनुमति मांगी गई है। तो ये प्रस्ताव जो है एनएससी की तरफ से अभी रेगुलेटर को भेजा गया है। इस पर रेगुलेटर की मंजूरी आनी अभी बाकी है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले साल दिसंबर से ही एनएससी की तरफ से इसको लेकर चर्चा ओपन फोरम पर शुरू हो गई थी, ब्रोकर्स के साथ चर्चा शुरू हो गई थी और जो तैयारी थी उन्होंने अपने आप शुरू कर दी थी। तो ये मोटे तौर पर मान सकते हैं कि लगभग 1 साल का जो मियाद रखा गया था उस वक्त, यानी दिसंबर से लेकर दिसंबर तक, उस साल के अंत तक इसकी शुरुआत जो है वो की जा सकती है। बस बहुत ही जल्दी अब समय बढ़ने की तैयारी है और एनएससी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से कहा है कि अब वो समय बढ़ाने की अनुमति दे। इंटरेस्टिंग, 6 से 9 बजे वर्क फ्रॉम होम होगा दीप। हाँ, ये तो फिर हम ये दो सेशंस अब माने जाएंगे। मतलब 3:30 तक चलेगी, फिर 6 बजे खाली। लेकिन ये समझा जा रहा है कि शुरुआत में इंडेक्स की में ही ट्रेड होगा। अच्छा, बाद में फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह में बाद में होगा, तो होगा इंडेक्स में ही शायद निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो आजकल जय, जो सारे बाकी इंडेक्स पॉपुलर करने में। जय, कैसा फील कर रहे हैं आप? 6 से 9 बजे भी आप घर से काम करेंगे तो आप जब तक इसके बारे में सोचे तब तक ब्रजेश कुछ और बताना चाहते हैं। जी ब्रजेश। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दूसरा सेशन होगा वो होगा तो कैलेंडर डेट में उसी दिन, लेकिन इसकी जो काउंटिंग है वो अगले दिन का पहला सेशन में काउंट किया जाएगा सेटलमेंट के लिए। यानी जैसे जो अगर आज की तारीख में शाम को 6 से 9 का जो सेटलमेंट होगा वो कल के दिन का पहला सेटलमेंट माना जाएगा और 9:15 से जो 3:30 वाला सेटलमेंट है, जो नॉर्मल सेटलमेंट है, ये सेकेंड सेटलमेंट माना जाएगा। परफेक्ट। तो 3:30 बजे कट ऑफ टाइम है, 3:30 बजे दिन खत्म हो गया, 6 बजे जो शुरू होगा अगले दिन का, वो अगले दिन का माना जाएगा। हाँ, तो ये जो बार बार बहुत सारे इंडेक्स में राय देने वाले जय ठक्कर हैं, जी बताएं, 6 से 9 बजे आपका वैसे जनरली क्या शेड्यूल होता है जो अब आपका बदलेगा? अनिल जी देखिए, जनरल स्केड्यूल तो अनिल जी ऐसा है कि 3:30 को मार्केट अनिल जी खत्म होता है, 4:30 को हमारी ऑफिस खत्म हो जाती है अनिल जी, मैं तो घर के लिए निकल जाता हूँ। बट अनिल जी अगर ये 6 से 9 का टाइम शुरू हो जाता है, आई थिंक इंडियन एक्सचेंजेस आर मूविंग टूवर्ड्स दी यूएस एक्सचेंजेस। वो लोग जो कर रहे हैं अनिल जी, वहाँ के फ्यूचर्स आई गेस इंडेक्स वहाँ के जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है बंद होने के बाद भी चलते हैं। सो आई थिंक वही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, पूरा सिमिलर काइंड ऑफ मूव है अनिल जी एनएससी का। इससे वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे अनिल जी, एनएससी का तो डेफिनेटली फायदा होगा, बट दिक्कत अनिल जी हमको आ जाएगी डेफिनेटली। इतना ट्रैक करना और आसान नहीं होता अनिल जी, एंड फिर तो बाद में कंपल्सरीली आई गेस वर्क फ्रॉम होम कल्चर ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफिस से निकलने के बाद घर पर वापस जाकर 6 से 9 काम करना तो अनिल जी दिक्कत हो जाएगी। शायद ये एक किस तरह से होगा अनिल जी, दैट वुड बी इतना भी खराब नहीं है। चाहे जय हो, चाहे हमारे बाकी एक्सपर्ट हों, काम तो आपको करना ही शाम को। अब आप 4:30 बजे निकल जाते हैं घर के लिए, उसके बाद 6 से 9 घर का काम करें, चाहे ये वाला करें, दोनों में से एक करना है। तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा? आप वो नहीं करके ये कर रहे हैं, बात तो इतनी सी है। तो मुझे नहीं लगता कि जय के लिए कोई फर्क पड़ेगा। जी जय। अनिल जी हाँ, एक फायदा अनिल जी होगा घर के काम करने में अनिल जी, उससे बेटर तो यही थोड़ा होगा अनिल जी, इसमें थोड़ी बहुत अगर इंक्रीमेंट भी हो जाए तो कहना ही क्या। स्पेशली आपकी सुविधा के लिए ब्रजेश ऐसा करवा रहे हैं। चलिए, तो ये है ट्रेडिंग टाइम का एक्सटेंशन जो जल्दी आपके लिए होने की तैयारी में।